हेलो स्टूडेंट, ये इस विशेष क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, खास करके बीपीएससी के लिए। और जो है और भी पीसीएस एग्ज़ाम जो हैं, यूपी पीसीएस हैं, यूके पीसीएस, सभी के लिए। ठीक है, तो आप एक एक करके क्वेश्चन देखते जाएँ, साथ में उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन भी देखते जाएँ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो पहले आप देखेंगे कि संयुक्त बैठक जो है संविधान के किस जो है मतलब अनुच्छेद में है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो पहले आप जान लें, ये संयुक्त बैठक जो है ये जो है आर्टिकल 108 में है, 108 में है। और इसकी अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसकी अनुपस्थिति में फिर दूसरा व्यक्ति करेगा। तो लेकिन अगर वो रहेगा तो वही करेगा। ठीक है, तो जो अभी तक जो बुलाई गई है दोनों संयुक्त बैठक, ये 3 बार बुलाई गई है। ठीक है, तो ये जो है 1961 में दहेज प्रतिबंध के लिए, ठीक है, कानून बनाने के लिए दहेज पे, और 1972 में बैंकिंग सेवा अधिनियम के लिए, और 2003 में पोटा अधिनियम के लिए। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? देखिए, इसका आंसर होगा 62 वर्ष। 62 वर्ष होगा। ठीक है, 62 वर्ष होगा। 65 वर्ष अभी जो है मतलब प्रपोजल है, मतलब सरकार के समझ जो ये प्रपोजल जो 65 वर्ष किया जाए, लेकिन अभी किया नहीं गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 62 वर्ष, 62 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर होगा 1985, 1985। और जो है 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून को पारित किया गया था, 52nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण एनजीटी ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका आंसर होगा नई दिल्ली। ठीक है, और भी इसका 4 जगह जो है मुख्यालय इसका है, लेकिन जो है मेन मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 2010 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल साइंस से, मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? इसका आंसर होगा स्पेरोजोआइट। ठीक है, स्पेरोजोआइट जो है ये संक्रामक अवस्था है। आप जानते हैं कि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से फैलता है, प्लाज्मोडियम मच्छर से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन से हैं? इसका आंसर होगा संगीत पॉल चौधरी। ठीक है, संगीत पॉल चौधरी जो है प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड के लेखक हैं। एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत की गई? जलाभिषेकम अभियान, इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, जलाभिषेकम शुरुआत मध्य प्रदेश ने जल संरक्षण और जल जो है उसके जो है ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए इसका शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है? इसका आंसर होगा मुंबई। मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान है। देखिए, सबसे पहले जानिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ करता है, 2012 से जारी कर रहा है। और इसमें प्रथम स्थान जो है फिनलैंड का आया है, और भारत का स्थान 139वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल साइंस से, रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि रॉकेट जो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन इसमें भी अगर पूछ दे कि कौन सा संवेग संरक्षण सिद्धांत, कोणीय संवेग, रैखिक संवेग, ऊर्जा का, ठीक है, तो ये जो है कोणीय संवेग, ये जो है रैखिक संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन के कारण जो है सेविंग ब्रश के रेश है आपस में चिपक जाता है, या वर्षा की बूंदें अगर गोल होती हैं तो वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा प्रेरित धारा। ठीक है, प्रेरित धारा को, ठीक है, पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोन की खोज। देखिए, एक
दुनिया में हर ऐसा मतलब कोई चीज़ नहीं है जो मास लेस हो, लेकिन एक्सेप्शन हर जगह है। फोटोन जो है देखिए एक ऐसा कण है, ऐसा पार्टिकल है जो मास लेस होता है, इसमें द्रव्यमान नहीं होता है, द्रव्यमान रहित होता है, और इसकी खोज जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? इसका जो तत्व का रासायनिक गुण जो है इलेक्ट्रॉन किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किस संस्थान के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी? आईआईटी, इसका आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से केंद्र सरकार गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC/ST छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृत की है? इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है और उन SC/ST छात्रों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होंगे। कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? इसका आंसर होगा पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है? पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है, और लेकिन अगर कांसा पूछे तो तांबा एवं टीन का मिश्रण जो है कांसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर होगा हीलियम। हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? इसका आंसर होगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा रूस। देखिए अगर पूछेगा पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ पे स्थापित किया गया था विश्व का, तो वो होगा अमेरिका के शिकागो में। ठीक है, शहर का नाम भी बता दिया शिकागो। लेकिन अगर पूछे पहला परमाणु बिजली घर, तो ये इसका आंसर होगा रूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारबरी तथा जमुनापरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? इसका आंसर होगा बकरी। बारबरी तथा जमुनापुरी जो है बकरी की नस्लें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा? इसका आंसर होगा 400 ओम। ठीक है, पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? इसका आंसर होगा पहला नियम। जानते हैं पहला नियम से जड़त्व का नियम, जड़त्व की परिभाषा भी मिलती है पहले नियम से ही। ठीक है, तो इसका आंसर पहला नियम हो जाएगा। प्रकाश का वेग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग कितना होता है? ठीक है, तो इसका वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में होता है। किसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम ओरिजा सैटिवा है? ओरिजा सैटिवा जो है चावल या धान को का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और गेहूं का जो है ट्रिटिकम स्टीवम। ठीक है, निम्न में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? इसका आंसर होगा नारियल। देखिए जौ, ज्वार, मक्का जो है ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है, लेकिन नारियल जो है पलमी कुल का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? इसका आंसर होगा अग्नाशय, जिसको हम इंग्लिश में पेनक्रियाज बोलते हैं, वहीं से एमाइलेज का स्राव होता है। वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा कॉर्टेक्स एवं मेडुला। वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन का रासायनिक नाम जो है टोकोफेरोल है? इसका आंसर होगा विटामिन ई। विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए करंट अफेयर से है, किस भारतीय अभिनेता को फिल्म आर्काइव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? देखिए फिल्म आर्काइव पुरस्कार जो है देता है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेडरेशन देता है, और इसको जो है मतलब अमिताभ बच्चन को ये पुरस्कार मिला है 2021 में। किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर होगा फिलीपींस। फिलीपींस ने ये रक्षा समझौता भारत के साथ किया। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख में ये स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल को किसने विकसित किया है? इसका आंसर होगा DRDO और भारतीय सेना दोनों ने मिलकर इस पिस्टल को तैयार किया। किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन स्काई संधि से अपना संबंध तोड़ने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा अमेरिका। देखिए ओपन स्काई संधि जो है रूस और अमेरिका के बीच
एक संधि थी, ठीक है, जो जिससे जो है अमेरिका निकल गया, बाद में रूस भी निकल चुका है अब, ठीक है। किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया है? इसका आंसर होगा बिहार। बिहार जो है, बिहार के जमुई जिले में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। बिहार के जमुई जिले के नागाकटी नामक जगह पे, ठीक है। हाल ही में सत्यपाल की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सत्यपाल की मृत्यु हो गई, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका आंसर होगा फैशन डिजाइनर। सत्यपाल जो है फैशन डिजाइनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य संयुक्त रूप से कौन है? इसका आंसर होगा राजस्थान एवं कर्नाटक। ये पहले राज्य थे जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू किए थे। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? इसका आंसर होगा अल सल्वाडोर, ठीक है, अल सल्वाडोर। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब दिया गया है? इसका आंसर होगा छिछोरे। छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब दिया गया। कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? इसका आंसर होगा भारत। देखिए 2021 में इटली करेगा, 2022 में इंडोनेशिया करेगा और 2023 में भारत करेगा G20 की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस 2021 जो है का थीम क्या था? इसका आंसर होगा आई लव स्पैरो, ठीक है, आई लव स्पैरो। हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका आंसर होगा सामिया सुलूहू हसन। सामिया सुलूहू हसन। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका आंसर होगा कर्नाटक, ठीक है। पहला भुवनेश्वर में किया गया था, दूसरा कर्नाटक। इथेनॉल नीति शुरू कर, देखिए बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में पूछा जा सकता है। तो इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर होगा बिहार। बिहार ऐसा ये इथेनॉल नीति शुरू करने वाला पहला राज्य है, ठीक है। तो हमारा है यहीं समाप्त होता है हमारा वीडियो। हमारे वीडियो में आप बने रहिए और जो है आप कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।